Hare Krishna to all the devotee of Lord Krishna. So आज हमारा आ, विषय है श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। तो एक्चुअली श्रीमद् भगवद गीता एक बहुत फेमस बुक है। अभी विश्व के अंदर अगर बुक है इतना फेमस, अगर वो है सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता। बहुत सारे बड़े बड़े फिलोसोफर, साइंटिस्ट, ऐसे बहुत सारे स्कॉलर ने ये भागवत गीता को एक्सेप्ट किया है कि इसका ज्ञान ये मतलब अनलिमिटेड है। अगर आज विश्व में पूरा विश्व को अगर एकत्रित करना है तो ये भागवत गीता ही एकत्रित कर सकता है। तो भगवत गीता सबसे पहले ये हमें जानना चाहिए कि ये भगवत गीता कोई रिलीजियन का बुक्स नहीं है, ये रिलीजियस बुक नहीं है, ये एक प्योर साइंटिफिक मतलब बुक्स है। क्योंकि ये भगवद गीता में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा गया है कि तुम हिंदू या मुस्लिम या क्रिश्चियन, मतलब ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन या सिर्फ हिंदू के लिए है बुक्स। मतलब इसमें कोई मतलब आपको कहीं कहीं पे भी नहीं मिलेगा आपको। क्योंकि ये जो सनातन धर्म का जो बुक्स भगवद गीता है ये सिर्फ हिंदू के लिए ही नहीं है, पूरे मनुष्यों के लिए है। पूरा ब्रह्मांड में जितना जीव है सब के लिए भगवद गीता का ज्ञान है। तो आज से 5,000 साल पहले मतलब ऐसा नहीं था कि विश्व में भारत में सिर्फ ये बुक्स हिंदू के लिए हैं उस समय। और रही बात, तो हिंदू वर्ड है ही नहीं, यह सनातन है, ये सनातनी बुक्स। सनातन धर्म का मतलब है क्या, ना बिगिनिंगलेस और एंडलेस, जिसका कोई शुरुआत नहीं, जिसका कोई एंडिंग भी नहीं। तो इसी को कहते हैं सनातन धर्म। तो भगवद गीता का नॉलेज भी सनातन है। तो गीता में यह भी बोला गया है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। तो गीता में कहीं भी नहीं लिखा गया है कि तुम भी हिंदू हो, हिंदू आत्मा हो, मुस्लिम आत्मा, क्रिश्चियन आत्मा। ये सब नॉनसेंस, मतलब कहीं भी नहीं लिखा गया है। ये सिर्फ कुछ मतलब मतलब राजनीति करने वाला व्यक्ति मतलब ऐसा सोचता होगा शायद, लेकिन ये नहीं है एक्चुअली। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, जो ये भगवत गीता है ये एक्चुअली है ही क्या। ये भगवत गीता यथारूप का मतलब क्या है? यथारूप मतलब एज इट इज, मतलब शुरुआत में जैसा था वैसा ही। और श्रीमद् भगवत गीता का अर्थ क्या है? मद भागवत का अर्थ है भगवान, भगवान के मुंह से। और गीता का मतलब गीत, भगवान के मुंह से निकला गीत। इसी को क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवत गीता। मतलब ये अर्जुन को जिस मतलब श्री कृष्ण ने भगवत गीता मतलब सुनाया था, तो उस समय भगवान के मुंह से एक्चुअली गीत निकला था। मतलब वो गीत गा रहे थे श्लोक के द्वारा। तो इसी को मतलब क्या कहते हैं? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। यथारूप मतलब कुरुक्षेत्र में मतलब जिस मतलब जैसा बोला गया था भगवद गीता अर्जुन को कृष्ण ने, सिर्फ मतलब वैसा ही ये भगवद गीता प्रस्तुत किया गया है। तो सबसे पहले हमें भगवद गीता का इतिहास जानना चाहिए कि एक्चुअली किसने लिखा है ये भगवद गीता का जो ट्रांसलेटर है। तो जो महाभारत हो मतलब हुआ था उस समय, युद्ध के मतलब शुरुआत में ये गीता अर्जुन को बोला था कृष्ण ने। और जब महाभारत खत्म हुआ था, तो महाभारत खत्म होने के बाद जो भारत का जो वेदव्यास, वो महामुनि थे, वो महर्षि वेदव्यास, उन्होंने ये भगवद गीता जो ये महाभारत उन्होंने लिखा था। तो बहुत बड़े वो महर्षि थे, और महर्षि लोग जानते थे मतलब अतीत में जो कुछ भी हुआ था हर बात को वो लोग जानते थे। वो भविष्य में क्या होने वाला है वो भी जानते थे। वेदव्यास को भगवान का अवतार माना जाता है, वो है ही अवतार। उन्होंने भविष्य पुराण भी लिखा था। आप लोग गूगल में सर्च कर सकते हैं एक्चुअली भविष्य पुराण के बारे में। उस पुराण में सब कुछ लिखा गया है, भविष्य में होने वाला, फ्यूचर में क्या क्या होगा, सारे बातों को वो जानते थे। और उसी
समय ये उन्होंने भगवत गीता का जो महाभारत, गीता एक महाभारत का पार्ट है। महाभारत बहुत बुरा बुक है ये, इसको पंचवेद भी कहा जाता है। तो सबसे पहले ये जानना चाहिए कि जो श्रीमद् भगवत गीता यथारूप, इसका ट्रांसलेटर कौन है। तो मेरे स्क्रीन में आपको जिस भगवत गीता मतलब दिख रहा है, ये इसका मतलब अनुवादक है श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद। तो श्रीला प्रभुपाद कौन है? श्रीला प्रभुपाद एक बहुत बड़ा वैष्णव आचार्य थे। वो भारत के वेस्ट बंगाल में उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने उनके गुरु श्री श्री भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर श्रीला प्रभुपाद से दीक्षा लिया था। स्वामी सरस्वती महाराज जी से दीक्षा लेकर उनको मतलब उनके गुरु महाराज ने बोला था कि तुमको इंग्लिश आता है, तुम भारत के बाहर जाकर तो अमेरिका में तुम ये भगवत गीता का प्रसार करो। तो उन्होंने गुरु का आदेश मानकर उन्होंने अपने आयु के 70 साल में भारत मतलब उनके परिवार से विदा लेकर संन्यास लेकर वो चल पड़े थे अमेरिका तक। अमेरिका में जाने के वक्त जहाज़ में वो जहाज़ से गए थे। उनको 2 बार हार्ट अटैक भी आया था, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से उनका हार्ट अटैक भी ठीक हुआ था, कुछ बिगड़ नहीं गया था। तो उन्होंने अमेरिका में जाकर अमेरिका के सड़क के बीच उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया था, कीर्तन किया था भगवान श्री कृष्ण का। जो उनके कीर्तन से प्रभावित होकर उस समय का अमेरिका लोग मतलब उनसे जुड़े थे। उस समय अमेरिका में जुआ, मर्डर, रेप, ये सारे मतलब गंदा काम बहुत हुआ करता था। लेकिन गुरुजी मतलब प्रभुपाद जी के मतलब उनके प्रभुपाद जी से भी प्रभावित हो गया वो लोग। उन लोगों को हिप्पी बोलते थे। तो प्रभुपाद एक बहुत बड़ा आचार्य थे वो। तो प्रभुपाद का जो ट्रांसलेट किया हुआ है भगवत गीता, उनके ट्रांसलेट या पारपोट मतलब इसने जैसे भगवत गीता समझाया है, वो उनका समझाना का तरीका से पूरा विश्व में मतलब वो जो भगवत गीता एज इट इज है फैल गया। सब लोग एक्सेप्ट किए भगवत गीता, मतलब सबको समझ में आ गया कि एक्चुअली श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज ही एक ऐसा बुक है, मतलब गीता का जो श्लोक है वो समझ मतलब पाएगा। किसी भी एक मतलब अगर किसी को संस्कृत नहीं आता, लेकिन वो अगर ये भगवत गीता एज इट इज पढ़ लेगा तो उनको भी समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं कि एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद वो उन्होंने उसी समय 70 साल में जब अमेरिका पहुंचे थे, उसी समय उन्होंने इस्कॉन का स्थापन किया था। इस्कॉन मतलब इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। हालांकि मैं इस्कॉन से जुड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं उनका प्रभुपाद जी का मतलब मैं फॉलोअर हूँ। तो उनका एज इट इज मैं पढ़ता हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे और समझ में आ गया है कि एक्चुअली जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे समझ में आ गया, मालूम हो गया। तो इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने ही ये जो भगवत एज इट इज है लेके आया हूँ। तो हमें सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि भगवत गीता को मतलब कृष्ण ने क्यों बोला था अर्जुन को। तो भगवत गीता बोला गया था महाभारत के टाइम, आज से 5000 साल पहले ये भारत में एक युद्ध हुआ था महाभारत। ये महाभारत हुआ था दोनों मतलब पक्ष में, एक था पांडव एक था कौरव। कौरव में 100 भाई और मतलब पांडव में था 5 भाई। ये युद्ध हुआ था इसलिए ये मतलब जब दुर्योधन जो कौरव का ज्येष्ठ मतलब उनका लोगों का जो सब ज्येष्ठ भाई
उन्होंने जो पांडवों का अपना राज्य ले मतलब जुआ में हरा कर ले गया था। तो उन पांडवों को उन्होंने 14 साल के लिए वनवास में भेज दिया था। जब 14 साल पूरा हो गया, जब पांडवों ने दुर्योधन से मतलब कौरवों से अपना राज्य मांगने आया था, लेकिन तब भी दुर्योधन ने कह दिया था मैं राज्य नहीं दूंगा, अगर राज्य अगर लेना ही है तो मेरे साथ युद्ध करना होगा। तो इसी कारण ये युद्ध हुआ था। और जब युद्ध मतलब हुआ था, ये युद्ध हुआ था कुरुक्षेत्र, ये पंजाब के हरियाणा में है ये, वहाँ पे ये युद्ध हुआ था। जब युद्ध मतलब शुरू होने वाला था, उसी समय दोनों पक्ष के मतलब बीच में जब श्री कृष्ण ने अपना रथ ले गया था, उसी समय अर्जुन ने जो अपना भाई, अपना आत्मीय, अपना रिलेटिव्स, इन सब को जब उन्होंने देखा, तो अर्जुन ने थोड़ा, अर्जुन का जो मेंटल स्टेबिलिटी था वो मतलब उनका डाउन हो गया था। वो युद्ध नहीं करूँगा ऐसा बोलकर उन्होंने अपना जो धनुष है, वो गांडीव धनुष उन्होंने रख दिया था। तब श्री कृष्ण ने उनको समझाने के लिए ये भागवत गीता मतलब अर्जुन को सुनाया था। तो सबसे पहले ये हमको जानना चाहिए ये एक्चुअली भागवत गीता में है क्या, कितना मतलब अध्याय है। तो आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा कि एक्चुअली भागवत गीता में चैप्टर 18 चैप्टर है। आपको यहाँ पे चैप्टर 18 मिलेगा। सबसे पहला चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र में युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। और सेकेंड अध्याय का नाम है गीता का सार। अध्याय 3 कर्मयुग, अध्याय 4 दिव्य ज्ञान, अध्याय 5 कर्मयुग, अध्याय 6 ध्यान युग, अध्याय 7 भगवत ज्ञान, अध्याय 8 भगवत प्राप्ति, अध्याय 9 परम गृह ज्ञान, अध्याय 10 श्री भगवान का ऐश्वर्य, अध्याय 11 विराट रूप, अध्याय 12 भक्ति योग, अध्याय 13 प्रकृति पुरुष तथा चेतना, अध्याय 14 प्रकृति के 3 गुण, अध्याय 15 पुरुषोत्तम युग, अध्याय 16 देवी तथा आसुरी स्वभाव, अध्याय 17 श्रद्धा के विभाग, और अध्याय 18 संन्यास की सिद्धि। मतलब भगवद गीता में आपको से 18 अध्याय मिलेगा। तो सबसे पहला चैप्टर का नाम है कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। तो शुरू करते हैं सबसे पहला अध्याय। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक्चुअली भगवद गीता एक्चुअली एज इट इज़ क्यों बोला गया है, इसलिए कि ये गुरु परंपरा से आया हुआ है। देखिए, सबसे पहले गीता किसने मतलब कहाँ से आया है। श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को बोला था, ब्रह्मा ने नारद को, नारद ने व्यास देव को, व्यास जी ने मध्वा को बोला था, मध्वाचार्य को। तो ऐसे मतलब ये लोग सब गुरु हैं। इसे गुरु मतलब गुरु, ये जो सेन है ना, ये सेन से आया हुआ है। तो एकदम लास्ट में कौन है, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, इस्कॉन फाउंडर। और इसके बाद कोई गुरु नहीं आया है। इसका जब देहांत हो गया उसके बाद कोई दीक्षा गुरु नहीं था। तो हम इसी को फॉलो करना चाहिए इनको, कि इन्होंने जो गीता दिया है इसी एज इट इज़ दिया है, वो उन्होंने कोई मिलावटी नहीं किया है। ठीक है। ठीक है। पहला अध्याय, अध्याय 1 कुरुक्षेत्र के युद्धस्थल में सैन्य निरीक्षण। ठीक है। तो देखिए श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है और साथ में पारपुट भी है, मतलब ट्रांसलेशन भी है।
तो पहला क्या है, धृतराष्ट्र उवास। उवास का मतलब क्या है, धृतराष्ट्र ने बोला, उवास का मतलब बोला, कहा। ठीक है, धृतराष्ट्र उवास धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समावेता युत्सव मामेका पांडवा सएवो किम अकुरोत संजय। धृतराष्ट्र, ट्रांसलेशन क्या है देखिए। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। तो पहले धृतराष्ट्र ने संजय से मतलब कहा कि संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र मतलब जहाँ भी युद्ध हुआ था, उस कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या कहा। तो सबसे पहले जानना चाहिए कि संजय कौन है। संजय धृतराष्ट्र का असिस्टेंट था। तो संजय को दिव्य चक्षु मिला था, डिवाइन आइज। ये चक्षु का मतलब क्या है, इस मतलब उनको एक वरदान दिया था वेदव्यास ने उनको वरदान दिया था कि तुम धृतराष्ट्र को बताना, जब युद्ध के टाइम संजय उस समय धृतराष्ट्र था हस्तिनापुर में, लेकिन युद्ध हो रहा था कुरुक्षेत्र में। तो धृतराष्ट्र जी ने जब व्यास जी से पूछा था कि मुझे ये युद्ध देखना है, लेकिन धृतराष्ट्र वो शुरुआत में जन्म से ही वो अंधा था, तो देख नहीं पाएगा। तो उन्होंने क्या कहा वेदव्यास जी से, वेदव्यास ने कि मैं संजय को दे दूंगा ये जो दिव्य चक्षु है, डिवाइन आइज, जिसके थ्रू संजय युद्ध में क्या क्या हो रहा है वो लाइव देख सकेगा। आज के ज़माना में आप टेलीविज़न कह सकते हैं। ठीक है, टेलीविज़न के थ्रू हम विश्व में क्या क्या हो रहा है सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए संजय देख सकता था, हस्तिनापुर में रहते हुए भी वो युद्ध देख रहा था। तो क्या बोले, धृतराष्ट्र ने कहा संजय, इसलिए धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्र ने क्या किया। तो पारपूत बहुत है, आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, तो संजय ने क्या बोला, उत्तर दिया। संजय ने कहा, संजय उवास दृष्टा तु पांडम ओनिकम गृहम दुर्योधन तदा आश्चर्यम उपसंगम्य राजा वसनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्र द्वारा सेना की बेहुरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। देखिए संजय ने क्या कहा, युद्ध में क्या हो रहा था। संजय अभी राजा धृतराष्ट्र से बोल रहा है। धृतराष्ट्र कौन था, दुर्योधन का पिता था। तो वो हस्तिनापुर में रहते हुए भी देख रहा था युद्ध में क्या हो रहा है। ने क्या कहा, पांडु पुत्र द्वारा सेना की बेहुरचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। आपको समझ में आ रहा है आप लोगों को, पांडु पुत्र द्वारा सेना की बेहुरचना देखकर। दुर्योधन जब कौरव का वो लीडर था, दुर्योधन ने क्या देखा, पांडु पुत्र ने उन पांडु जो अर्जुन के पक्ष में, अर्जुन के पक्ष में कौन कौन था, पांडु के साइड में था अर्जुन था, युधिष्ठिर महाराज थे, भीम थे, नकुल थे, सहदेव थे। 505 भाई थे वो पांडु के साइड में, पांडु पुत्र के 5 पांडव के पक्ष में। तो 5 पांडव के उन लोगों का आर्मी देखकर दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये कहा, क्या कहा, हे आचार्य, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखे, जिससे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। हे आचार्य, पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखकर
जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। मतलब पांडु पुत्र की ये अर्जुन मतलब दुर्योधन बोल रहा है कि क्या क्या हो रहा है। मतलब पांडु पुत्र की विशाल सेना को देखकर जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया, ये सब बोल रहे हैं मतलब दुर्योधन। और क्या बोल रहा है, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं तथा महारथी जुजुधान विराट और तथा द्रुपद। मतलब क्या कहा, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान। अच्छा, वो भी अपने आर्मी के बारे में बोल रहा है कि अपने पक्ष में मतलब अर्जुन के समान कौन कौन है। जुजुदान है, विराट है तथा द्रुपद। अर्जुन के मतलब अपने वो गुरु के पास गया और वो क्या वो भी बोल रहा है कि पांडव के पक्ष में कौन कौन है, ये बोल रहा है। ठीक है, अभी देखिए, इनके साथ ही धृष्टकेतु, शेकितान, काशीराज, पुरोजित, कुंतीभूष तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी है। मतलब इतना महान महान शक्तिशाली योद्धा भी महाभारत में पार्टिसिपेट किए थे। मतलब ये महाभारत युद्ध पूरा पृथ्वी का युद्ध था। मतलब पृथ्वी में जितना राजा थे सब इस कुरुक्षेत्र में आ गए थे। अब तो ये आप कह सकते हैं कि ये वर्ल्ड वार थे, वर्ल्ड वार से भी एक बहुत बड़ा युद्ध था ये। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, पराक्रमी योद्धा मन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तम औजा सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र ये सभी महारथी है। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। देखिए अभी क्या कह रहा है वो, किंतु है ब्राह्मण शेष। मतलब ब्राह्मण शेष में मतलब जो कौरव का जो गुरु था, कौरव और पांडव का, उनका नाम था द्रोणाचार्य, उनको बोल रहे हो ये। आपके सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। अभी दुर्योधन क्या कह रहा है अपने गुरु से, अभी वो आप जो कौरव अभी अपना मतलब पार्टी के बारे में बोलेगा अभी। मतलब उनके अभी सेना में कौन कौन है, अभी दुर्योधन अपना सेना के बारे में बोल रहा है, बोलेगा। देखिए, मेरी सेना में स्वयं आप मतलब द्रोणाचार्य गुरुदेव, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। देखिए क्या कहा है, मेरी मतलब टीम में कौन है, मेरी सेना में स्वयं आप हो। भीष्म है, भीष्म तो बहुत बड़ा महावीर थे वो। कर्ण था, कर्ण के बारे में आप जानते होगे कौन था वो, दुर्योधन का सबसे प्यारा मित्र था और बहुत बड़ा वीर था। कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है जो खुद में सदैव विजय रहे हैं। मतलब ये दुर्योधन मोटिवेट कर रहा था। मतलब अपने सेना में कौन कौन है ये वीरों का नाम बताकर वो अपने मतलब जो उनके सेना थे उन सबको वो मोटिवेट कर रहा था कि देखो मैं हमारा मतलब पार्टी में कौन कौन है। अभी मैं तुम लोगों को बता दिया कि पांडवों के पक्ष में कौन कौन है, अभी देखो हमारे पक्ष में कौन कौन है। देखो ये देखो हमारे पक्ष में बहुत मतलब बहुत बड़ा बड़ा वीर है ये, तो इसलिए मतलब क्या है, घबराना नहीं। तो ये बोल रहा है और मतलब दुर्योधन। ठीक है, तो ऐसे अनेक वीर भी है जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत है। वो विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित है और युद्ध विद्या में निपुण है। देखिए कैसे मोटिवेट कर रहा है वो अपने आर्मी को। हमारे शक्ति अपरिमेय है
और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है, जबकि पांडव की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षण होकर भी सीमित है। देखिए अभी वो क्या कर रहे हैं, पांडव के पक्ष में भीम था, वो बोल रहा है कि वो पांडव के पार्टी में भीम है, लेकिन भीम रहते हुए भी उनका मतलब जो सेना है वो लोग लिमिटेड थे, लेकिन हमारे शक्ति अपरिमेय है, हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित है। तो सबसे पहले बता दूं कि पितामह कौन है। पितामह भीष्म था। वो पितामह भीष्म का एक बर्डन था ईर्ष्या-मृत्यु, कि जब उनका मरने का मतलब इच्छा होगा तभी वो मर सकेगा, कि उनको कोई मतलब मौत भी उनको छू नहीं सकेगा। ये वरदान मिला था उनके पिताजी से। तो पितामह भीष्म थे दुर्योधन के मतलब सेना में। तो इसलिए दुर्योधन मतलब क्या है, वो घबरा नहीं था, वो पूरा कॉन्फिडेंस थे कि ये युद्ध हम ही जीतेंगे। तो इसलिए वो अपने सेना को बोल रहा है कि हमारे टीम में पितामह जैसे वीर है और हमारा टीम पूरा अनलिमिटेड है, लेकिन पांडव के मतलब सेना में भीम है, लेकिन उनका सेना भी लिमिटेड है। तो इसलिए वो ऐसा मोटिवेट कर रहा था अपने टीम को। तो अभी देखिए नेक्स्ट श्लोक क्या है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्च पर खड़े रहकर आप सभी पितामह भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दे। पितामह को मतलब कॉर्पोरेट करने को बोल रहा था अपने सेना को, क्योंकि भीष्म पितामह उनके क्या थे, वो सेनापति थे युद्ध में, तो सेनापति को थोड़ा सहायता करना चाहिए। तो ऐसा बोल रहा है दुर्योधन। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं विद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तो ऐसा बात सुनकर पितामह ने क्या कहा, क्या किया, उन्होंने उनके पास जो शंख था वो बजाना शुरू कर दिया, और इससे शुरू क्या हो गया, इसके कारण दुर्योधन को हर्ष हुआ। वह आनंदित हो गए कि मतलब इसलिए आनंदित हो गए कि भीष्म पितामह ने युद्ध के मतलब शुरुआत से पहले जो ये शंख बजाया, तो उनको लगा कि पितामह भीष्म पूरा कॉन्फिडेंस में है, तो ये युद्ध जीतेंगे। तो ऐसा उनको अनुभव हुआ। तत्पश्चात शंख नगाड़े बिगुल तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वो समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। क्या हुआ, पूरा मतलब कुरुक्षेत्र के मैदान पर जो युद्ध का मैदान था, तत्पश्चात शंख नगाड़े, जो पितामह ने जब ये बजाया, तब सारे और भी सेना थे, जितने सेना थे उन सब ने भी नगाड़े बिगुल तुरही सिंह सहसा एक साथ बजे थे, उन सभी ने भी क्या किया, शंख बजाना शुरू कर दिया, साथ ही नगाड़े भी। तो इसके कारण क्या हुआ, ये मतलब पूरा एनवायरनमेंट ही मतलब कोलाहलपूर्ण हो गया, मतलब पूरा मतलब देखिए नेक्स्ट। दूसरी ओर से क्षेत्र घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। देखिए अभी दूसरी तरफ मतलब पांडव के तरफ कौन था, कृष्ण अर्जुन था। कृष्ण अर्जुन का जो रथ था श्वेतवर्ण का था। तो क्या किया, कृष्ण अर्जुन ने भी जैसे ही पितामह ने बजाना शुरू किया शंख, तब क्या किया, सारे सेना ने भी बजाया, और सेना ने बजाने के बाद कृष्ण और अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। कृष्ण ने भी बजाया, अर्जुन ने भी बजाया। ये सब देखकर तब भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले
भीम ने पंडो नामक भयंकर शंख बजाया। कि सबके साथ एक एक शंख था और सबके शंख का नाम भी अलग अलग था। भगवान जो कृष्ण का पास जो शंख था उनका नाम था पांचजन्य, अर्जुन का देवदत्त और अतिभुजी मतलब बहुत विशाल जो बहुत पावरफुल स्ट्रेंथ था भीम का, उनने उनके पास था पंद्रो नामक भयंकर शंख बजाया। नेक्स्ट, हे राजन, अभी संजय बोल रहा है धृतराष्ट्र जी को ये सब देखकर। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणि पुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। सब ने अपना जितना भी महारथी था सब ने अपना अपना शंख बजाना शुरू किया, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने बजाया। तो अब देखिए क्या हुआ। इन विभिन्न शंखों के ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने लगी। तो क्या हुआ, जैसे ही पांडवों के साइड से ये सब साउंड सुनना शुरू हो गया, तब क्या हुआ, धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगे। उन लोगों को क्या हो गया, वो लोग चिंता में पड़ गए। जैसे पांडव के साइड से क्या हुआ, बहुत सारा साउंड आने लगा, कोलाहलपूर्ण हो गया, क्योंकि पांडव के साइड से बहुत बड़ा शब्द आने लगे। शंख का ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दयमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय को विदीर्ण करने लगी। वो लोग चिंता में पड़ गए ये सब देखकर। अभी देखिए क्या है। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को बेहू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्र को बेहू में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। देखिए अभी श्री कृष्ण और अर्जुन के बारे में इस श्लोक में कहा गया है। क्या कहा है, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा, कृष्ण और अर्जुन का जो रथ था वो जो ध्वजा था वो वो क्या था, हनुमान से अंकित था। हनुमान जी उस समय कहा जाता है कि हनुमान चिरंजीवी है, तो इसलिए कृष्ण और अर्जुन का रथ का क्या था, हनुमान से अंकित था ध्वजा। तो क्या कहा, अभी अर्जुन ने जब देखा धृतराष्ट्र के पुत्र को, तब श्री कृष्ण को अर्जुन ने ये वचन कहे। क्या कहे देखिए नेक्स्ट श्लोक में। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, अच्युत का मतलब हे कृष्ण, कृपा करके, क्योंकि कृष्ण का बहुत नाम है, अच्युत एक उनका एक नाम है। हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चले, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वाले को और शस्त्र की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। अभी अर्जुन को क्या हुआ, अभी अर्जुन को देखना इच्छा हो गया कि कौरव के पक्ष में कितना योद्धा है, महान योद्धा, उन सबको अर्जुन एक बार देखना चाहता था। और ये भी कहा गया कि वो लोग कौन है, जो कौन है, मैं देखना चाहता हूँ जो मेरे साथ युद्ध करने के लिए आया है। तब क्या कहा अर्जुन ने, तुम उन
मतलब कौरवों के मतलब बीच में हमारा रथ लेके जाओ, क्योंकि अर्जुन का रथ कौन चलाया था? कृष्ण ने चलाया था। तो कृष्ण को कहा कि हे ओ कृष्ण, आप मेरा रथ उन मतलब कौरवों के बीच में ले जाए, और मैं देखना चाहता हूँ कि कौन कौन है मेरे साथ युद्ध करने के लिए आया है। तो अब कृष्ण ने क्या क्या किया? तो अर्जुन ने अभी भी कंटिन्यू कर रहा है, मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। देखिए क्या किया अर्जुन ने, क्या बोला कि मैं देखना चाहता हूँ जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्ध पुत्र मतलब गंदा जो पुत्र दुर्योधन को जो लोग प्रसन्न करने के लिए उनके मतलब उनके तरफ जो युद्ध कर रहा है, मतलब जो जो दुर्योधन के मतलब साइड लेकर युद्ध कर रहा है, मैं मतलब उनको लोगों को अर्जुन देखना चाहता था, कौन है वो लोग जो दुर्योधन के बीच मतलब पक्ष में है। तो अर्जुन को मतलब थोड़ा इच्छा हुआ ये सब देखने के लिए। एक्चुअली कृष्ण ने मतलब कर रहा था अपने अंतर्जामी शक्ति से। तो अब संजय उवास, संजय ने कहा, हे भरतवंशी। भरतवंशी का मतलब था धृतराष्ट्र को बोला गया है क्योंकि वो लोग भरत का वंश था। संजय ने कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। जैसे ही अर्जुन ने ये मतलब कहा कि आप हमारे रथ को ले जाइए उन लोगों के बीच में, तत्पश्चात ही क्या किया भगवान श्री कृष्ण ने, वो रथ लेके गया। तब तो इस मतलब जैसे इस श्लोक से ही मतलब शुरू होता है भगवद गीता। तब देखिए क्या किया। तब अर्जुन ने क्या देखा? तब अर्जुन ने भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। देखिए कृष्ण ने अभी माइंड गेम खेल रहा है अर्जुन के साथ। अर्जुन को दिखा रहा है कि देखो भीष्म है, द्रोण है तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, है पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे गुरुओं को देखो। देखो भगवान ने कहा देखो एक बार। तब क्या हुआ? अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्ष के सेनाओं के मध्य में अपने सासा, ताऊ, पितामह, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्र, मित्र, ससुरों तथा शुभचिंतकों को भी देखा। जैसे ही अर्जुन ने ये रथ मतलब दोनों पक्ष के मध्यम में ले गया, तब अर्जुन ने दोनों पक्ष के मतलब दोनों पक्ष में सारे योद्धाओं को देख लिया कि उनके पक्ष में कौन है और उन दुर्योधन के पक्ष में कौन है। देखिए दुर्योधन के पक्ष में भी दोनों पक्ष के सेनाओं के मध्य में क्या क्या देखा? सासा को देखा, ताऊ को देखा, पितामह को देखा मतलब भीष्म को, गुरुओं को देखा, मामाओं को देखा, भाइयों को देखा, पुत्र को भी देखा मतलब अर्जुन का पुत्र वो भी आए थे अपने पिताजी के लिए युद्ध करने के लिए, क्योंकि आना ही पड़ता था क्षत्रिय को, ये धर्म ही है, युद्ध करना ही धर्म है क्षत्रिय का। तो पौत्रों को देखा, मित्रों को देखा, ससुरों को देखा, अपने शुभ चिंतकों को भी देखा। देखिए अभी इन सारे को देखकर अर्जुन का दिमाग खराब हो गया। देखिए जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वो करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। जब देखा तो अर्जुन का क्या हुआ? करुणा आ गया अपने हृदय में, वो रोने लगा। जैसे अपने संबंधियों को देखा, पुत्र को देखा, पितामह को देखा, मामा को देखा, तब अर्जुन ने कहना शुरू किया। क्या कहा? अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्र तथा संबंधियों को अपने सम्मुख उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है।
देखिए क्या हो गया अभी अर्जुन का। अर्जुन क्या क्या कि मेरा मुंह सूखा जा रहा है, मतलब मैं डिप्रेशन में चला गया हूँ। इस प्रकार युद्ध करने वाले मित्रों को तथा संबंधियों को देखकर, अपना समक उपस्थित देखकर मेरी शरीर के अंग कांप रहे। क्या हुआ, अर्जुन कांप रहे थे। जैसे वो उन्होंने देखा अपने मित्रों, अपने सारे संबंधियों को देखा, तो अर्जुन कांप रहे हैं अभी, और उनका मुंह सूख गया। नेक्स्ट देखिए क्या क्या। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरा रोंगट खड़े हो रहा है, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है, और मेरी त्वचा जल रही है। त्वचा का मतलब स्किन, त्वचा जल रही है। मेरा शरीर कांप रहा है, मतलब अर्जुन का मतलब क्या हो गया उनका, मतलब मेंटल स्टेबिलिटी मतलब डाउन हो गया, पूरा डाउन हो गया। वो कोई मतलब उनका दिमाग ही खराब हो गया अर्जुन का। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर सकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। सो एक्चुअली अभी अर्जुन का जैसा हालत हो रहा है, हमारा जीवन का हालत से भी बहुत बदतर था। अभी क्या है हमारे जीवन में, अर्जुन का जैसा अभी मतलब कंडीशन अभी उनका हो रहा है, तो हमारे एक्चुअली जीवन में भी ऐसा कंडीशन हो रहा है अभी। तो इसलिए एक्चुअली श्री कृष्ण भगवान जानता था कि कलयुग में लोगों को मतलब ऐसा मतलब प्रॉब्लम आएगा, मतलब ऐसा समस्या आएगा, तो उन्होंने इसलिए मतलब भगवद गीता अर्जुन को सुनाया था। तो ये मतलब अर्जुन का अभी जो मतलब हालत हो रहा है, तो हमारा भी सेम हालत हो रहा है। तो इसलिए हम भी अपने जीवन में भगवद गीता को मतलब लाना ही पड़ेगा। इसके अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अर्जुन का पास कोई रास्ता नहीं था। तो अर्जुन इसलिए श्री कृष्ण को ये सब बोल रहा था कि मैं अभी युद्ध नहीं कर पाऊंगा, मेरा शरीर काँप रहा है, मैं अपना धर्म भूल गया हूँ, मेरा मुंह सूख गया है, मेरा शरीर काँप रहा है, मेरा सिर सकरा रहा है, मतलब दिमाग मतलब हेडेक हो रहा है मेरा। तो ये सब मतलब अर्जुन का हो रहा था। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने इस स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है, और ना मैं उसमें उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। देखिए क्या है। अभी अर्जुन का कोई इच्छा नहीं रहा कि वो युद्ध करेगा, जीतेगा, और जीतने के बाद सेलिब्रेट करेगा। ये सब उनका मतलब मन से मतलब नष्ट हो गया था। ये सब मतलब उनका ही कुछ हिस्सा नहीं बचा था उनका हृदय में। तो देखिए नेक्स्ट अभी क्या कहा अर्जुन ने। हे गोविंद मतलब कृष्ण, हे कृष्ण गोविंद, हमें राज्य सुख तथा इस जीवन से क्या लाभ। अभी अर्जुन कृष्ण को बोल रहा है ये सब अभी, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हमें उन्हें चाहते हैं वो ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर है और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूँगा। भले ही वो मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं। भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दे। भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हम कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अभी अर्जुन ये सब कृष्ण से कह रहा है कि मुझे लड़ना नहीं है, मुझे अभी इस युद्ध से भागना है। अगर मुझे वो लोग मार भी दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा।
ऐसा मतलब कृष्ण को अभी अर्जुन कह रहा है, मतलब वो अपना धर्म भूल गया है, उनका ड्यूटी भूल गया है। वो सब भूल गए थे कि वो जो मतलब राजसभा था, उस सभा में क्या हुआ था, द्रौपदी को वो मतलब कौरव वस्त्र हरण किया था, वो सब भूल गया अर्जुन। देखिए, यदि हम इसे आततायी का वध करते हैं तो हम पर पाप सरेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। देखिए क्या क्या कह रहे हैं अर्जुन, कोई लाभ नहीं होगा मारकर, ऐसा बोल रहा है वो क्योंकि अर्जुन अपना धर्म भूल गया है, अभी क्या करना है ये सब भूल गया है। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं रख देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनाश करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्म में क्यों प्रवृत्त हो। अर्जुन को लग रहा है कि हम ही पाप कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी वो भी लग रहा है कि वो भी पाप करने जा रहे हैं, कि अपने ही गुरु को वध करेगा पाप लेगा, अपने ही पितामह को वध करेगा, भाइयों को वध करेगा। उनको ऐसा लग रहा है कि फीलिंग हो रहा है कि ये सब पाप है। सो इसलिए अभी क्या कर रहे हैं, कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। उनको लग रहा है कि पूरा वंश ही विनष्ट हो जाएगा, उन लोगों का जो कुल है, डायनेस्टी है, वो सब उनको लग रहा है कि युद्ध में तो नष्ट होगा ही, और नष्ट होने से क्या होगा, परंपरा भी नष्ट हो जाएगा, और उनको लग रहा है कि ऐसे अधर्म हो जाएगा। देखिए हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती है और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णुवंशी अवांछित संतान उत्पन्न होती है। इस श्लोक में क्या बोला गया है, अगर कुल का नाश हो जाता है, अगर एक कुल में अगर कोई मतलब पुरुष नहीं रहेगा तो उस कुल के क्या है, स्त्रियां दूषित हो सकता है। मतलब क्या है, अगर कोई पुरुष नहीं रहेगा कोई, तो ऐसा कोई ऐसा स्त्री है जो मतलब पराई मतलब पुरुष के साथ मतलब क्या होगा, मतलब हाँ कुछ दूषित हो सकता है, मतलब उनका माइंड थरक जाता है, तो इसलिए उनका पतन हो सकता है, कि उनका पतन हो सकता है, मतलब संतानें अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अगर स्त्रियाँ कुल, अगर एक कुल में स्त्रियाँ मतलब वुमेन अगर विनाश होता है तो उनका जो संतान है वो भी अवांछित संतान ही उत्पन्न होती है, ऐसा अर्जुन कह रहा है। कि ये समाज में एक्चुअली होता था उस समय, ये सब मानता था, आज भी मानते हैं। एक्चुअली एक फेक है एक्चुअली, इसलिए वुमेन को रिस्पेक्ट किया जाता था हमारे भारत में, अभी भी किया जाता है लेकिन थोड़ा कम हो रहा है। देखिए, अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अभी क्या कह रहे हैं, अभी श्राद्ध के बारे में बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति मरता है तो उनको अगर पिंडदान नहीं किया जाएगा तो वो नरक में जाएगा, मतलब उनको पिंडदान नहीं मिलेगा तो मतलब कैसे उद्धार होगा। तो अर्जुन ऐसा बोल रहा है अभी, क्योंकि पिंडदान कौन करता है, पुरुष ही करते हैं। अगर अवांछित संतान वृद्धि होगा, निश्चय परिवार के तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वाले के नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। तो अभी देखिए नेक्स्ट, जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाता है। अगर कुल में मतलब अवांछित संतान का जन्म होता है तो क्या होता है, वो उन लोगों का डायनेस्टी है, उनका क्या है, जो मतलब परंपरा है वो विनष्ट हो जाता है। तो अर्जुन ऐसा बोल रहा है। अगर क्योंकि अवांछित संतान का मतलब है जिसका कोई धर्म का मतलब ज्ञान ही नहीं है। अभी तो दुनिया में अवांछित संतान ही भरा हुआ है एक्चुअली, किसी के पास धर्म की कोई ज्ञान ही नहीं है। तो नेक्स्ट,
हे प्रजावल्लभ कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ये सब मतलब अर्जुन ने सुना था अपने गुरु से, क्योंकि उस समय क्या था, मतलब गुरु परंपरा था। भले ही आजकल तो ये सब मतलब लुप्त तो हो गया, किसी के पास धर्म का ज्ञान ही नहीं है, ये सब जानता ही नहीं है आजकल के बाद से। तो देखिए, अहो कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अभी अर्जुन को लगा कि इतना हम निर्लज्ज है कि राज सुख भोगने की इच्छा से हम प्रेरित होकर अपने संबंधियों को मारने पर तुले हैं। अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि हमें ये सब करना नहीं चाहिए, हमें शांति से रहना चाहिए, हमें युद्ध करना नहीं चाहिए। भले ही वो लोग हमें राज्य ना दें लेकिन मारना नहीं चाहिए, सब उनको लग रहा है अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन का हृदय साफ था। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझे निहस्त तथा रणभूमि में प्रतिरोध ना करने वाले को मारे तो ये मेरे लिए श्रेयकर होगा। उनको ये देखिए क्या बोल दिया अर्जुन ने, कि अर्जुन ने बोला कि अगर मैं युद्ध ना करूँ तब भी अगर वो लोग मुझे निहस्त देखकर मारे तो भी मैं अपने को क्या मानूंगा, श्रेयकर होगा, मेरे लिए श्रेय होगा, ये मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन मैं नहीं मारूंगा, वो लोग मार सकते हैं मुझे, ये बोल रहे हैं अर्जुन। नेक्स्ट देखिए, अभी संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। संजय ने कहा कि अभी हंस ने क्या कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अभी क्या हुआ, अर्जुन ने जब ये सब कह दिया कृष्ण को, तो कृष्ण को बोलने के बाद अर्जुन के पास जो धनुष था, गांधी धनुष, अर्जुन ने वो रख दिया, मतलब और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। वो बैठ गया, युद्ध ना करूँगा, ऐसा बोला कि कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूँगा, बस खत्म। वो मतलब रोते रोते वो रथ में बैठ गया। देखिए पार्वत में क्या कहा है गुरुदेव ने, तात्पर्य, अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़ा हो गया था, किंतु वो शोक से इतना संतप्त हो उठा कि अपना धनुष बाण एक और रखकर रथ के आसन पर पुनः बैठ गया। ऐसा दयालु तथा कोमल हृदय व्यक्ति जो भगवान की सेवा में रत हो आत्मज्ञान प्राप्त करने की योग्य है। इस प्रकार भगवान गीता के प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। ये जो पहला चैप्टर है ये अभी खत्म हो गया। ये इस श्लोक से पता चल जाता है कि अर्जुन का हृदय कितना कोमल था, और जिसका हृदय कोमल होता है उनको ही भगवान, ये जो भगवद गीता का नॉलेज है उनको ही मिलता है। इसलिए हमें अर्जुन जैसा बनना है, हमारा हृदय कोमल रखना है, तो भी हम ये जो गीता का ज्ञान है समझ सकते हैं, नहीं तो हम कभी भी समझ नहीं पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम जो दूसरा अध्याय है वो देखेंगे। दूसरा अध्याय का नाम है गीता का सार। तब से मतलब गीता की शुरुआत होता है, मतलब तो आप लोग इंतज़ार कीजिए, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर 2 का थोड़ा विश्लेषण करूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा कि दूसरा अध्याय क्यों महत्वपूर्ण दिया गया है। सारे आचार्य लोग ने दूसरा अध्याय और प्रथम अध्याय मतलब बहुत महत्व दिया है। तो सबसे महत्व अध्याय है ये जो पहला अध्याय है, ये हमारे गुरुदेव कहते हैं वैष्णव आचार्य, क्योंकि इस अध्याय से पता चल जाता है कि एक्चुअली गीता क्यों बोला गया था। तो मैंने आज पहला अध्याय समाप्त कर दिया। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपना मुझे पूछ सकते हैं कुछ सवाल। सो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और सबसे अनुरोध करूँगा कि आप भगवद गीता को खरीदे, इस्कॉन या कोई मतलब इस्कॉन का बुक खरीदे जो भगवद गीता जीती से,
आप लोग ये गूगल में भी सर्च करके ये खरीद सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है, ये सबको पढ़ना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। हरि बोल, हरे कृष्णा।